नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर आ गए आपके लिए साइंस के सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्न। दोस्तों 100 प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। लूस एंड स्पीडी पढ़िए ना, उसी में से हैं। 50 प्रश्न सही करके दिखा दो, मजा आ जाएगा कि मतलब पढ़ाई आपकी एकदम सही चल रही है, बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है पढ़ाई, साबित हो जाएगा। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब सफेद रंग का होता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे, घातक रक्त अल्पता मतलब एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है, वह कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन है आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 के कारण आपकी रक्त अल्पता या एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता है, सही आंसर है आपका सिरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। एक उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है। एकमात्र धातु कॉपर है या ताम्र जो जीवाणुरोधी होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? एक प्राकृतिक ज्वालामंदक आपका कहलाएगा डीएनए, ऑप्शन नंबर ए डीएनए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आहार नलिका आपकी ग्रास नली, ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण होता है आपका टाइफाइड ज्वर के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड ज्वर। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्न में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? तो साइट्रिक एसिड आपका रहता है नींबू में, ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड नींबू में रहता है। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो पीले रंग की धूल होती है उसको पराग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पराग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। कोशिका के शक्तिग्रह या पावर हाउस कहलाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो एटीपी के अणु आपके ऑप्शन नंबर ए 2 अणु प्राप्त होते हैं, सही आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय की संख्या कितनी होती है? तो प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड जो हैं वो प्रसिद्ध हैं आपके विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो जो घोंघा होता है उसका संबंध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोलस्क, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो हम भयभीत होते हैं, तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो जो रोंगटे खड़े होते हैं वो होते हैं आपका अरेक्टर पिली के कारण, ऑप्शन नंबर बी अरेक्टर पिली नामक मांसपेशी के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता है संगुप्त बीज, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य होता है पसीना उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत के इस जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन से जुड़ी थैली को अंध्रांत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जड़ जो रहती है वो ऑप्शन नंबर ए सीमेंटम से आच्छादित रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो फर्न और फर्न सहयोगी जो हैं वो आपके टेरिडोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर जो है वक्र या किडनी होती है 2। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो घाव से रक्तस्राव जो बंद होता है वो कहलाता है आपका स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? उपकला कोशिकाओं को केराटिन क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, क्लोरोफिल। पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की डैश विधि है। तो पसीना आना या स्वेदन जो विधि है वो होती है शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की विधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत शोध विषाणु हेपेटाइटिस सी, इसके लिए कोई टीका नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेचक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका टोटल जो 100 ml रक्त होता है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होता है? तो इसको क्या कहेंगे? यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, मतलब रोगाणु कहा जाता है। जिनके कारण रोग होता है उन सभी को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य के हृदय की आलंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइन हार्मोन का स्राव करती है। वो हार्मोन कौन सा है? तो आपका वो हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? तो पौधे के आपका थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई या मंद दृष्टि कहा जाता है एम्फियोपिया को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एम्ब्लियोपिया सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो थायराइड ग्रंथि के पीछे जो होती हैं 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो सर्वग्राही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं। इन अधोसंरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है विली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर विली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक जो रक्त पहुंचाती है वक्र धमनी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वक्र धमनी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मेसोफाइल कोशिकाएं जो होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्तियां राइट आंसर हो जाएगा। थायमीन की कमी से डैश होता है? तो थायमीन की कमी से आपका ऑप्शन नंबर बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनानास एक डैश पौधा है? तो अनानास जो है एक मरुद्भिद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रतिक्रिया द्वारा पूरी की जा सकती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका वो की जाती है प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया द्वारा पूरी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर विटामिन बी और सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? तो उस नली का नाम है आपका मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर यूरेटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कशाब बाल जैसी संरचना है जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करती है?
तो जो कशाब होता है वो ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में चालन उपांगों के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण आपकी कालाजार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो मछली का प्रजनन होता है उसको कहा जाता है फिशिकल्चर। टैंकों या तालाबों में जो करते हैं विशेष रूप से, फिशिकल्चर राइट आंसर है। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए आपका वायरस या विषाणु, ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदार होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो पादप कोशिका का आपका क्लोरोप्लास्ट सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका संधिपाद या ऑर्थोपोडा में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं मोनेरा में। ऑप्शन नंबर डी मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है आपका मोलस्क में। ऑप्शन नंबर सी मोलस्क यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर, एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? तो आहार नली का भाग यहाँ पर आपका यकृत और अग्नाशय, ये आहार नली के भाग नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है? तो मानव आंतों में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया समूह मानव आंतों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिनो आर्ट्रियल नोड में स्थित होता है। तो जो सिनो आर्ट्रियल नोड होता है ये आपका हृदय में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हृदय यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अवसाद एक विकार है। तो जो अवसाद एक विकार है वो मनोदशा संबंधी विकार है, मूड से संबंधी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घोंगे में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका स्पाइरोगाइरा एक कोशीय जीव नहीं कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंख का वो हिस्सा होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी रेटिना राइट आंसर है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? तो सेल्यूलोज जो है वो आपका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? तो सही आंसर है आपका कोशिकीय श्वसन का केंद्रक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया गया था। सही आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? तो उस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषयों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, पावर प्लांट और बहुत सारे नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो मानव कान का भाग आपका उर्वरा अस्थि नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी साइनोलॉजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका घोंगा केशिरुकी प्राणी नहीं है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस विद्यमान रहती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो वो परिवर्तित कर देता है सल्फेनिक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, तो सहायता करता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, कर्बूकर्णी नलिका या यूस्टेकियन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कर्णपाली मस्तिष्क का भाग नहीं है। मज्जा, पोन्स और चेतक या थैलेमस ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो अंगूर में आपका एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। कॉटन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कॉटन का आविष्कार किया था एली वाइटिनी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैविक शब्दावली में जो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा अप्रभावित होता है, क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को जो कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी संघ निडेरिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में फिर से टिक लगा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम है चिरोपोडी वो शरीर के किस भाग से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।